गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन द जीनियस अकेडमी। आज आप परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक। और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक के बारे में ही आपको बताएंगे, बेसिक नॉलेज के बारे में, ठीक, प्रतिशतता के बारे में। देखिए ठीक है, दिख रहा होगा प्रतिशत, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रतिशत। जैसे हम बात करेंगे कि प्रतिशत जो बना हुआ है वो किससे बना है? प्रतिधन शब्द से मिलकर बना है। प्रतिधन शब्द बराबर होता है प्रतिशत। जैसे मैं कहूं 100 रुपए का 10% बताओ। 10% बताओ। 100 रुपए का 10% की बात करेंगे। जो आपका 100 रुपए है 100 लिख लीजिए। उसके बाद का मतलब होता है गुणा, गुणा कर दीजिए। उसके बाद 10% की बात करें 10/100। यहाँ पे हम इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे। कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा, ठीक। तो 100 रुपए का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। अगर मैं कहूं 100 रुपए का 20% बताओ। 100 रुपए का 20% बताओ। 100 रुपए है, उसका 20% रुपए किसी को देना है, ठीक। तो कैसे आपको पता लगेगा कि कितने रुपए होगा? तो आपने सीखा क्या? जो मूलधन है, मतलब जो मुख्य रूप से रुपए है, उसको लिखेंगे। का मतलब पूरा 20% है तो 20% का मतलब बटे 100। इसके नीचे 100 लिख देंगे। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 रुपए आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एकदम आसान भाषा में आपको सीखना है, क्योंकि इसमें किसी तरह का झंझनाहट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का ये ना हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर आपने देखा यहाँ पे 100 रखकर, अगर 100 की जगह पे हम कह दें 500 रुपए का 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए भी। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक। कमेंट करना चाह रहे हैं कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करिए, बताइए। निकाल सकते हैं इसको? चलो आपके कमेंट देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट किया होगा। फिलहाल हम खुद कर दे रहे हैं इसको। 500 लिखेंगे, का मतलब बुरा होता है 10/100। यहाँ पे देखेंगे जीरो से जीरो कटेगा, ये जीरो से जीरो कटेगा, फिर बच रहा है इसमें हमारा 5 गुणे 10, 10 बचे 50। अगर रुपए की बात किया गया है तो 500 रुपए का 10% कितना होगा? 500 रुपए का 10% 50 रुपए होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आती हैं। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे, उसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब रोक लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, 15 को प्रतिशत में बदलो। मैंने एग्जैक्टली लिख दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने के बाद दिक्कत होती है, समय ज़्यादा लगता है। तो एक एक को हमको हिट करना है। 15 को प्रतिशत में बदलो। जब हम पहले वाले को हल करते हैं तो लिखेंगे 15 गुणे 100 बराबर 1500। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है?
जब किसी चीज को प्रतिशत में बदलना होगा तो उसमें 100 से गुणा कर देना है। ठीक, अगर ऐसे मैंने कहा 15 को प्रतिशत में बदलो तो 15 गुणे 100 कर दिया, 1500 आ गया। अगर मैंने कहा 8 को प्रतिशत में बदलो, 8 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको पता है 8 में 100 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 800, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक, तो प्रतिशत में लगाना आपको आ गया है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस प्रतिशत में इतना करना है कि जब हम प्रतिशत में बदलना होगा उसमें हम दूसरे से गुणा कर देंगे। ये पहली चीज है, क्लियर हो गई आपकी? ठीक, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। सेम है वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि बटे में है 3/5। 3/5 को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में किसी भी चीज को बदलेंगे तो उसमें से क्या करना होता है, इससे पहले देखिए आपने 100 से गुणा करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 5 × 5, 5 × 10, ये 0 हो जाएगा, 20 × 60 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक, अगर कोई भी चीजें प्रतिशत में इस तरह से है, बटे सही में है, इसमें 100 से गुणा करना है जब कभी भी प्रतिशत में बदलना होगा। क्लियर है? ठीक, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ठीक, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर किया। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, 40% का मान बताओ। 40% का मान कितना होता है? तो 40% का मान बताओ। जितने के भी हमको मान बताना होता है उसको हम लिखते हैं 40 गुणे, 40 गुणे करते 40/100 कर देते हैं, 40/100 कर देंगे। ठीक, जितना होगा उसका हम बटे में 100 लिख देंगे, तो 40% का मान हो जाएगा 0 0 कट जाएगा। ठीक, 2 × 4 2 × 10 मतलब 2/5। अगर आप दशमलव में ले जाना चाहते हो तो 2/5 करोगे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 520 कट जाएगा, इसका आ जाएगा 0.4। क्लियर है इतना? ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको आ गई होंगी। अगर हम क्वेश्चन अगर दे दें, हम कहें कि आप बताइए 30% का मान बताओ, का मान बताओ। उम्मीद करता हूँ आ जाएगा। क्या करेंगे, 30/100 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 3/10। सेम है जैसे हम भाग कर लेंगे, जब भाग कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग कर लेंगे, कर दिया जाए, कर दिया जाए। चलो देख लो, 3/10 दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक, यही तो होता है ना। ठीक, 10 हैं 30 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा रिजल्ट कितना, 0.3। आपने देख लिया इस वाले को भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपात को प्रतिशत में बदलेंगे। जब कोई चीज अनुपात में होगी तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 3:5 को प्रतिशत में बदलो। 3:5 को प्रतिशत में बदलो। ठीक, अनुपात में अगर आ रहा है तो हमको ये चीज ध्यान देना है कि इसी चीज को हम बटे में लिख देते हैं, 3/5। ठीक, जितने अनुपाते होता है उसको हम बटे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3/5 गुणे प्रतिशत में बदलना हमने सीखा भी था आपने, 100 से गुणा कर देंगे, 5 × 5, 5 × 10 0, 20 × 60। क्लियर हुआ आपको? ठीक, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। अब बचे क्वेश्चन कितने, आखिरी क्वेश्चन आपके समझ आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक, और नहीं भी आ रहा होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमको सर यहाँ पे नहीं समझ में आया जिस क्वेश्चन में। ठीक, उसको मैं पुनः प्रयास करूंगा अगले वीडियो में बनाने के लिए। ठीक, दशमलव को प्रतिशत में बदलो, हटा देते हैं। दशमलव को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं? जैसे 2.5 को प्रतिशत में बदलो,
जब कभी भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, 2.5 को साधारण भिन्न में बदल देते हैं। साधारण भिन्न में मैंने बेसिक पढ़ाया हुआ है, कैसे होता है। तो 25 बटे, देखेंगे दशमलव नीचे एक लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक होंगे उसके 0 बढ़ा लेते हैं, फिर भाग कर लेते हैं इसको। 25 भागे 10 कितनी बार रहेगा, 2 बार। 10 दूना 20, 5 का रहेगा। ठीक, अब इससे कम है दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 बचे 50 आएगा क्या, 2.5, ठीक वही आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, पूरी तरह से। अब किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें प्रतिशत में बदलना है, थोड़ा सा भी अभी और चीज किया जा सकता है क्या, इसमें बता देते हैं। पूरी तरह से बने, क्योंकि किसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 से गुणा करते हैं ना। हाँ, ये प्रक्रिया नहीं होगी, देख लीजिए। जैसे होता है ना, इसमें किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें ये 0 से 0 चला जाएगा, कितना आएगा, 250 प्रतिशत आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रहा है, आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। ठीक, कुछ समस्याएं थी। ठीक, और इसमें कुछ ठंड ने भी कुछ समस्याएं उत्पन्न कर दी। ठीक, हालांकि मुझे ठंड तो नहीं लगी थी, लेकिन कुछ समस्याएं थी। ठीक, अब प्रयास होगा कि मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो नंबर सिस्टम चल रहा था, नंबर सिस्टम को वहाँ पे स्टॉप किया गया है। अब सोचा जा रहा है कि ये परसेंटेज, प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, पहले इसको हम हिट कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। ठीक, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फिर आप, ये ऐसा चैप्टर है कि कई चैप्टर का मिश्रण है। ठीक, तो ये इसको पढ़े रहोगे तो आप प्रॉफिट, लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत सारी चीज़ों को आप बढ़िया से लगा पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे। और हमारे वीडियो जो बना हुआ है, हमने जो मेहनत करके बनाई है, आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आपके पास जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक बिल्कुल कमेंट करिएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।